गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स की आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स, यानी उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका जनरल यूनिट क्या होता है रेट कांस्टेंट का, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हाफ लाइफ किस प्रकार से निकालते हैं। हालांकि IIT JEE या नीट के सिलेबस में केवल 0 और फर्स्ट ऑर्डर तक ही सीमित हैं क्वेश्चंस, लेकिन काइनेटिक्स के हमारे इस चैप्टर में एक जनरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी एक टॉपिक है और उस पे बेस्ड यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर n है, एक जनरल ऑर्डर मान लिया, तो उस केस में हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एक जनरल रिएक्शन ले लिया, A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0 है, जैसा कि हमने अक्सर किया है। t इज इक्वल टू t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, माइनस dC अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n। दिस इटसेल्फ इंडिकेट कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस is directly proportional to concentration raised to the power n। ठीक है, इनफैक्ट ये तो एक जनरल डेफिनेशन ही है nth ऑर्डर रिएक्शन की कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस और इवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं माइनस डी सी अपॉन सी, इसको मैं लिख सकता हूं बेसिकली k इंटू सी रेज टू द पावर n। तो माइनस डी सी डिवाइडेड बाई सी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू k डी टी, माइनस डी सी इंटू c रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू k dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको 0 से t तक और इसको c0 से c तक। यहाँ से अगर आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू c रेज टू द पावर 1 माइनस n लिमिट 0 टू c0 टू c इज इक्वल टू k इंटू टी। अब इस माइनस साइन को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ तो मुझे k इंटू टी मिलेगा 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन c n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c0 n माइनस 1, या फिर ऐसे लिख लीजिए k इज इक्वल टू 1 अपॉन t n माइनस 1, 1 अपॉन c रेज टू द पावर n माइनस 1 minus 1 upon c0 raised to the power n minus 1, right? This is going to be the general expression for nth order reaction। यदि आपको c पता हो, c0 पता हो, या इवन मुझे पता हो फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड निकालना हो और k पता हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? मैंने इस केस में आपको यूनिट बता दिया था पहले ही। यूनिट ऑफ k होगा मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड पावर माइनस 1। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू बी अप्लाइड, दिस इंटीग्रेटेड रेट इज गोइंग टू बी दिस इंटीग्रेटेड रेट लाइक एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी अप्लाइड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जनरल इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन हो गया। Now if I need to calculate half life of such reactions of general order n, तो कंसेप्ट वही लगाना है जो हम अब तक लगाते आए हैं, यानी फॉर हाफ लाइफ रिएक्शन यदि टाइम जो है वो आपका t हाफ हो गया तो इन दैट सिचुएशन c की वैल्यू c0 बाई 2 हो जाएगा। तो k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 divided by c0 by 2 raised to the power n minus 1 minus c0 raised to the power n minus 1। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करो तो t half is equal to, this implies that t half is equal to
1 upon k into n minus 1, and this is going to be 2 raised to the power n minus 1 upon c naught raised to the power n minus 1 minus 1 upon c naught raised to the power n minus 1. तो टी हाफ आपका आ जाएगा, आई मीन लाइफ का आ जाएगा, रिएक्शन का आ जाएगा, टी हाफ रिएक्शन का आ जाएगा k इंटू एन माइनस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई c नॉट रेज टू द पावर n minus 1. Again this half life general formula cannot be applied for order is equal to 1. बाकी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. From this formula one can easily check that half life of our nth order reaction is inversely proportional to c naught raised to the power n minus 1. तो half life is inversely proportional to c naught raised to the power n minus 1, or I can say half life is directly proportional to c naught raised to the power n minus 1. Remember यहाँ पे ये आप इवन फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो. n का वैल्यू यदि मैं 1 रख दूँ तो हाफ लाइफ कांस्टेंट आ जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कांस्टेंट तो होता ही है. If I need to graphically represent an nth order reaction, let's see how can we. ये इसका एक जनरल इक्वेशन है. यदि मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूँ, लेट्स से 1 upon c 1 minus n is equal to k into t into n minus 1 plus 1 upon c naught n minus 1. अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं 1 upon c raised to the power n minus 1 और t में, तो कैन यू चेक 1 अपॉन c रेज टू द पावर n माइनस 1 और t में यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा k इंटू एन माइनस 1. इस ग्राफ का स्लोप दिया हो तो आप k निकाल सकते हो. यदि इंटरसेप्ट दिया हो y एक्सिस पे तो आप 1 अपॉन c नॉट n माइनस 1 यानी कि c नॉट निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड ऑर्डर इज नोन. अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट, और इन्फॉर्मेशन दिया हो लाइक c नॉट दिया हो तो यू कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन c नॉट n माइनस 1, ठीक है. ऐसे ही मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन और c रेज टू द पावर n में कभी ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड c रेज टू द पावर n माइनस 1. तो आपको पता है कि रेट इज इक्वल टू k इंटू c n माइनस 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ आ जाएगा. और जिसका स्लोप आप निकाल लीजिए तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू k. तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि nth ऑर्डर रिएक्शन है, अपने को रेशियो निकालना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन. तो चलिए दोनों टाइम निकाल करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं. t 0.75 निकाल, मतलब हमारा जो जनरल फार्मूला लगने वाला है वो ये है, t इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू एन माइनस 1 1 upon c raised to the power n minus 1 minus 1 upon c naught raised to the power n minus 1. इनफैक्ट हमने जो फार्मूला अभी हाफ लाइफ के लिए पढ़ा था, इनफैक्ट t half is directly proportional to 1 upon c naught raised to the power n minus 1. This proportionality is not only applicable for half life, this proportionality is going to be applicable for any fractional decomposition. किसी भी फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए, चाहे t 3/4 हो, t 1/8 हो, 7/8 हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर मुझे निकालना है किसी भी तरह का, इस तरह का कुछ, किसी भी फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए जो हाफ लाइफ होता है उसके साथ जो, इनफैक्ट किसी भी फ्रैक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो c नॉट के साथ इसी तरह से डिपेंड करता है. अगर मुझे t 0.75 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन k इंटू एन माइनस 1. 75% कंप्लीशन का मतलब जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की 1/4 हुई. यदि इनिशियल c नॉट है तो फाइनल हो जाएगा c नॉट डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 1 अपॉन k इंटू एन माइनस 1
and this will be 4n minus 1 divided by C naught n minus 1 minus 1 upon C naught n minus 1. इसमें अगर मैं C naught n minus 1 कॉमन ले लूँ तो मुझे टाइम क्या मिलेगा, 1 अपॉन k इंटू n minus 1 इंटू C naught n minus 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन k n minus 1 इंटू C naught n minus 1 2 raised to the power 4 raised to the power n minus 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया t.75। ऐसे t.5 निकालोगे तो 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1, इनफैक्ट इसका तो फार्मूला ही निकाला हुआ था मैंने। क्या फार्मूला था, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई c नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1। तो t.75 मिल गया, t.5 मिल गया, डिवाइड कर दीजिए। तो t.75 डिवाइडेड बाई t.5 will comes out to be 1 upon k n minus 1 ब्रैकेट में 1 upon k n minus 1 c naught n minus 1 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं 4 n minus 1 minus 1 डिवाइडेड बाई 1 upon k n minus 1 c naught n minus 1 और इधर ब्रैकेट में होगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 2 n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन any changing into B whose concentration versus time curve is shown in the figure, if half life of the reaction is 24 minute then the value of n will be, n की क्या वैल्यू होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है, एंड हाफ लाइफ 24 मिनट है, ये भी बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। Na चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट है। अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट मान लूँ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं C नॉट मान लूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कर्व के अंदर 48 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है A और B दोनों का बराबर हो रहा है। इन दिस कर्व यू कैन ऑब्जर्व कि कॉन्सेंट्रेशन इस कर्व में आप एक यूनिक बात देखिएगा कि 48 मिनट पे जो A और B की कॉन्सेंट्रेशन हैं वो दोनों की बराबर हो गई। तो मैं क्या करूँगा कि 48 मिनट पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के इक्वेट कर दूँगा। तो अगर मैं टाइम t को 0 लिखता हूँ तो C नॉट है, टाइम t को अगर मैं 24 मिनट लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, C नॉट बाई 2। और अगर मैं टाइम t को 48 मिनट लिखता हूँ तो 48 मिनट इज एक्चुअली 2 हाफ लाइफ, तो ये कितना बचेगा, C नॉट बाई 4। तो अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड कितना हो गया, रिएक्टेड इन 48 मिनट इज गोइंग टू बी C नॉट माइनस C नॉट बाई 4, दैट इज 3C नॉट बाई 4। अब अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B फॉर्म्ड आफ्टर 48 मिनट, जितना A रिएक्ट करेगा उसका 1 अपॉन A प्रोडक्ट बनेगा B, जितना A रिएक्ट करेगा उसका 1 अपॉन n टाइम्स B बनेगा। तो A रिएक्ट कितना किया है, 3C नॉट बाई 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन n टाइम्स 3C नॉट बाई 4। एंड ग्राफ के अनुसार ये कॉन्सेंट्रेशन और ये कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होनी चाहिए।
48 मिनट के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड 48 मिनट के बाद बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, C0/4 इज इक्वल टू 1/n टाइम्स 3C0/4। C0 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 3 आ गई। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ के अंदर क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन और A की कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिकल हो गई, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 48 मिनट पे मैंने A का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, C0 में से सबट्रैक्ट करके रिएक्ट किया हुआ निकाल लिया, और जितना A रिएक्ट करेगा उसका 1/n टाइम्स B बनेगा। इज दैट क्लियर? वो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, आंसर आ गया। अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलना, इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।